उस प्रेजेंट मोमेंट में जो बाबा कह रहा, उसे अपने इस मौन में एब्जॉर्ब करना है, अपने आकाश तत्व में, जो आज बाबा ने अनुभव कराया हमें कि जो 99% आकाश तत्व है और अखंड शांति है, अखंड मौन है। अब उस मौन में बाबा के एक एक शब्द को हम डालेंगे, इसलिए एक एक शब्द के साथ चलेंगे, एक एक वाक्य के साथ नहीं कह रहे, एक एक ज्ञान रत्न के साथ चलेंगे और फील करते जाएंगे कि ये एक एक शब्द जो बाबा का चल रहा है तो वो मेरे उस 99% मुझ आत्मा क्या जो ये शरीर है, मेरे अंदर बाहर जो ये कंप्लीट आकाश तत्व है जो 99% है, उसमें, उसकी शांति में, उसके मौन में ये एक एक शब्द बैठ रहा है जाकर। इसलिए एग्जैक्ट वर्ड्स पर रहेंगे, ना आगे ना पीछे, किसी भी विस्तार में नहीं जाएंगे। बस जो बाबा कह रहा है वो बहु वैसे ही उसे स्वीकार करते जाना है। बाबा ने कहा और मुझे आत्मा ने उसको माना और मेरे पूरे आकाश तत्व ने उसको स्वीकार कर लिया, पृथ्वी तत्व ने स्वीकार कर लिया, जल तत्व ने स्वीकार कर लिया। तो आज इस रूप में हम मुरली करेंगे, तो किसी व्याख्यान में नहीं जाएंगे, धीमे धीमे शब्द शब्द, एक एक शब्द को अपने भीतर हम बिठाते जाएंगे। तो जैसे मन और बुद्धि और संस्कार जो तीन अदृश्य हैं और बाकी जो दृश्य हैं, यानी 5 हमारी कर्मेंद्रियां। अब उन कर्मेंद्रियों में जो आकाश तत्व है जिसे आज बाबा ने हमें चेताया है, उसे महसूस करेंगे और उसमें इसको पिरोते चले जाएंगे। तो हमारे बीच पधारे हुए शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, जैसे उन्हें अब हम अपनी दिव्य दृष्टि से देखते और महसूस करते हैं, ऐसे ही आज अपनी दिव्य दृष्टि से आकाश पिता को महसूस भी करना है और देखना भी है, और उनके पूर्ण अस्तित्व में बाबा के एक एक महावाक्य के एक एक शब्द को पिरो डालना है। आज अधिकतम मौन का अभ्यास करना है। इस देह में जो शांति है, स्थापित है आकाश तत्व के रूप में, उस शांति को जागृत करते हुए आज की हम मीठी मीठी प्यारी प्यारी मुरली ग्रहण करेंगे। आज 29 अगस्त 2022 जो बहुत 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 महत्वपूर्ण दिन बना है आज हमारे लिए। आज उन्हें जाना है, आज उन्हें पहचाना है जो हूबहू मेरे बाबा का रिप्लिका है, आकाश पिता। उन्हें हाजिर नाजिर, धरती माँ को हाजिर नाजिर, जल तत्व को, जल देव को जो मेरे सखा के रूप में
अब मेरे अंग संग हैं, उन्हें हाजिर नाजिर वायु, अग्नि और सारे ग्रह नक्षत्रों को और साकार और अव्यक्त रूप में हमारे सच्चे सच्चे भाई बहनों को, शायद इसमें से मैक्सिमम नींद के आगोश में है और कुछ भक्ति मार्ग में जगे तो हैं पर भीतर से सोए हैं। तो ऐसे कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सृष्टि को बाबा की मुरली का जल पिलाकर जागृत करने का संकल्प डालते हुए किन शब्दों की बूंद बूंद हर आत्मा के कर्ण में जा रही है। और मेरे जो ये विशेष बहुत मीठे बहुत प्यारे रिश्ते हैं जिन्हें अब मैंने जानना शुरू किया है, उन्हें दूत बना हर एक को ये ज्ञान अंजन पिलाने को हम सारे ब्राह्मण सज्ज हैं और हमारे को हजारों हजार भुजाओं का बल देने स्वयं शिव पिता ब्रह्मा माँ यहाँ उपस्थित है। हमारे संकल्पों को, शुभ संकल्पों को अपनी शक्ति द्वारा फलीभूत करते हुए दोनों इस पर यहाँ मौजूद है। आज बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाप का शो करना है, सबको बाप का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। अब मेरे पास एक अलौकिक भाव, एक पारलौकिक भाव, एक साकार भाव और एक इस शरीर का सच्चा सच्चा पिता आकाश पिता भी, इनका भी परिचय प्राप्त हुआ है। तो सभी के वर्षे के अधिकारी मुझे बनना है। तो धरती माँ का वर्षा, उनकी सहन शक्ति, जलदेव का शक्ति, जलदेव की शक्ति है उनकी शीतलता और आकाश पिता की शक्ति है उनकी पालना करने की शक्ति। बैलेंस करने की शक्ति। ये सारे वर्षों के अधिकारी बनना है। प्रश्न है, जो बच्चे देही अभिमानी हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? मेरा बाबा कहता, वे बहुत बहुत मीठे लवली होंगे, वे श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, वे कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे, सदा हाँ जी हाँ जी हाँ जी करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे। जबकि देह अभिमान समझते ये काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी, देही अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलेंगे। बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे, कभी क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करेंगे, उनका अपने देह से लगाव नहीं होगा। क्या होगा? सम्मान होगा, लगाव नहीं होगा, सम्मान होगा, आदर होगा, सत्कार होगा, सब कुछ होगा, पर लगाव नहीं होगा। शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे।
तो जो बाबा मुझे सिखा रहा, जो आदर, जो सम्मान, जो नैतिकता, उसे हमें हर पल, हर क्षण यूज करके क्या कर लेना है, अपने आप को आबाद कर लेना। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। इतनी सारी बड़ी दुनिया है, इसमें भारत खास और यूरोप आम कहें, क्योंकि भारत तो प्राचीन ही है। ये तो समझते हैं असल भारत ही था। सब धर्म वाले ये तो जानते ही हैं कि हम एक दो के पिछाड़ी आए हैं, हमारे आगे भारत ही था। यह तो समझ की बात है ना। सभी एक एक शब्द के साथ चलेंगे। बाबा प्रश्न पूछेगा तो उसी सेंटेंस पर आप होने चाहिए। इसका पूर्ण ध्यान सभी रखेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर भारत ही प्राचीन है। उस समय भारत ही बहुत धन्यवान था। तो धनवान कैसे बनेंगे? जब हम धन्यवाद करेंगे। धन्य धन्य होने का जब हम वादन करेंगे कि हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, तो धन्य धन्य होते होते हम धनवान बनेंगे। तो अपनी धन्यता को, अपनी कृतज्ञता को, अपने ग्रैटिट्यूड को हम जितना जागृत रखेंगे उतने धनवान बनेंगे। मेरा बाबा कहता कि उस समय भारत बहुत धनवान था, तो स्वर्ग कहा जाता था। इस समय तो कोई मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं, सिवाय हम बच्चों के। 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो बाबा मुझसे कहता, तो हर एक खुद समझ सकते हैं कि बेहद के बाप को नहीं जानते। मुझे खुद चेक करना है कि क्या मैं सच में बाबा के होने को जान गई हूँ। क्योंकि अगर मैं जान गया हूँ तो मेरी खुशी का पारा, मेरी संतुष्टता का पारा, मेरी शांति का पारा, मेरे मौन का पारा, मेरी तृप्तता का पारा क्या होगा? सबसे हाईएस्ट होगा। पर बाबा मुझसे कहते, पुकारते हैं, भक्ति भी करते हैं, परंतु बाप की बायोग्राफी किसी को भी पता नहीं। गाया भी जाता है कि फादर शोज सन, सन शोज फादर। अब तुम बच्चों को ही बाप का शो करना है। अपने बाकी के भाई बहनों को हमें बाबा को शो करके जगाना। फादर तो अपना शो नहीं कर सकता, फादर तो बाहर नहीं जाएगा, तुम बच्चों को ही बाप का परिचय देना है। यह भी समझते हैं कि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। उनको अगर जानते तो आश्चर्य लगता है, हम भगवान के बच्चे दुख में, आयरन एज में क्यों? ये प्रश्न भी मुझको ही पूछना है और खुद से ही पूछना है। क्या प्रश्न पूछना है बताएं? प्रश्न ओम पूछ। शांति। हाँ, कि हम भगवान के बच्चे होकर भी दुखी क्यों हैं, दुख में क्यों हैं? आयरन एज में क्यों है? वो है, हाँ। मतलब ओम शांति। बाबा जब रचयिता है सतयुग का, तो हम जो है वो भगवान के बच्चे होते हुए भी दुखी क्यों हैं? जबकि अरे वो स्वर्ग का रचना करने आया, हमको देने आया वर्षा, और हम लोग फिर भी दुखी हैं। कारण क्या समझ आया? फिर भी हमें क्यों दुखी हैं? हमें हमें सबसे अच्छा ये लगा, जो धाम कितने धनवान थे, धन्यवाद करते ही नहीं थे किसी चीज का। तो कितना अच्छा है कि सब वो धन्यवाद करेंगे तभी हम धनवान बनेंगे, वैसे जैसे सतयुग में हम धनवान थे। तो बाबा ने जो ये प्रश्न पूछा
कि हम जी। भगवान के बच्चे दुखी हैं। क्यों हैं अभी भी दुखी? क्योंकि हम है ही देह भान में, ओम हम भगवान शांति। के ओम शांति। क्योंकि अभी भी हम देह भान में आ जाते हैं ना, तो इसलिए दुखी हो जाते हैं। जब देही अभिमानी में रहते हैं, तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो फिर हम मतलब हम बेहद में रहते हैं, तो बड़े सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं। क्योंकि हम भूल जाते हैं, 63 जन्मों से भूलने की आदत जो पड़ी हुई है। बाबा ने अभी बताया कि तुम्हारे पास जो परिचय है ना बाबा का, वो अभी भी पूर्ण नहीं है, इसलिए बार बार भूल जाते, इसलिए अभी भी दुख में है। अभी ऊपर बाबा ने एक ही लाइन पहले कहा, देखो। दीदी हाँ, यही मैं भी कहना चाह रही थी कि जागृति नहीं है, पूर्ण अवेयरनेस नहीं है, तभी जितना मिलता है ना उसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं। हम अंदर से यही समझते हैं कि हाँ हमने इतना समझ लिया, ये कहीं ना कहीं होता है, तभी हम नहीं होते। बाबा कहता पहला प्रश्न पूछना है। किससे पूछना है? स्वयं से पूछना है। पापा मुझसे कह रहा है, मेरे लिए कह रहा है, क्योंकि जो मैं हूं ना, और जो मैं आज अपने आप को समझ रही हूँ ना, उसी में तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। तो मुझे पहला प्रश्न पूछना है। किससे पूछना है? इस डिस्टेंस से ही पूछना है कि तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। कि क्वेश्चन जितना मैं खुद से पूछूंगा, मैं उतना बाबा के और स्वयं के ओरिजिनलिटी के करीब जाऊंगा। हाँ जी बोल। हाँ जी दीदी। ओम शांति दीदी। ऐसे भी हो सकता है कि हमें स्थूलता में रहने की आदत पड़ चुकी है 63 जन्मों के कारण, या मतलब तो हम सूक्ष्म में जाते ही नहीं है। जितना सूक्ष्म में जाएंगे तभी मतलब बाबा के आने की क्लैरिटी या वो नशा हमें होगा। तो ये भी एक सूक्ष्म में हम जाते हैं, पर सूक्ष्म का रस अभी तक नहीं रस पी पाते। नहीं, हाँ जी, पूरी तरह से नहीं ना, उसको और धारण वो नहीं करते। इसलिए नहीं पी पाते हैं क्योंकि जो हम अभी बाहर के रस ले रहे हैं, उसकी जी हमें लत लगी हुई है। देखने का रस, सुनने का रस, बोलने का रस, खाने का रस, पीने का रस, इन सारे रसों में, इन सारे, इसको क्या कहेंगे? इसको मदिरा कहेंगे। कहते हैं ना वो नशे में रहता है, वो मदिरा के नशे में रहता है। तो ये जो हाँ, वो बाहर के लौकिक नशा रसों है ना का, इन चीजों का। ये जो बाहर के रसों का हमें एक स्वाद है, एक आदत है और एक लत लग गई है, तो जो सूक्ष्म का रस है वो हमें पता ही नहीं चलता। तो कहते हैं ना, अगर हमें ड्रिंक, मतलब जो लोग ड्रिंक करते हैं, उनकी ड्रिंक छुड़ानी है और उसके जगह जूस लाना है ना, फलों का रस, जूस, तो उसको उसमें स्वाद ही नहीं आता। क्योंकि वो जो जो ड्रिंक भी होती है वो क्या होती है? जो जो रस, जो फ्रूट्स हैं उनको सड़ा करके वो बनाया जाता है। तो सोचिए, सड़े हुए का रस इतना ज्यादा है कि ताजे के रस की अनुभूति ही नहीं हो पाती है, उसकी उसका टेस्ट ही नहीं डेवलप होता है। एग्जैक्टली हमारे साथ ऐसे है। हमें जो इन बाहर के रसों का लत लगी हुई है, तो जो हम लोगों को ये ताजा भोजन मिलता है ना, जो सूक्ष्म का रस है ना, वो एकदम ताजा भोजन है, वही फल है जो पहले सड़ गया। सड़े हुए फल को हम पी रहे, वो है बाहर की दुनिया। वो ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी मेरे ही कर्मों द्वारा उसकी रचना हुई हुई है, वो मेरा ही इमेज बना हुआ है, वो सड़ा हुआ है, वो पुराना है। बट उस रस में इतने लीन है कि जो बाबा रोज ताजा ताजा मुझे रस देता है, एकदम फ्रेश जूस बना के देता है, रोज नया नया, पर उसका स्वाद अभी टिकता नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उस रसों का जो हमारे ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, उसको लेने का जो हमारे अंदर नशा चढ़ा हुआ है, पहले हमें वो त्यागना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि पूछने वाले को तो जरूर मालूम है, और कोई भी पूछता नहीं क्योंकि मालूम नहीं। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, बाबा मुझे कह रहा है। यह तो कॉमन रीति से सब कह देते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी।
परंतु सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं। दुख हरता सुख करता कहते हैं ना, दुख मिटाने वाला सुख देने वाला तो एक चाहिए ना। तुम थोड़ा भी टच करेंगे, समझाएंगे तो समझेंगे। कौन समझेगा? मैं समझूंगी। थोड़ा भी खुद को बैठ के समझाऊंगी तो मैं समझूंगी कि बरोबर सतयुग में सुखी सुख था, अभी तो दुखी दुख है। तो जरूर सबके दुखों को बाप ने मिटाया होगा ना कभी। तो मेरी बुद्धि पर जब मैं ये बातें डालूंगी तो बुद्धि वो पट खोलेगी जहां पर ये सारी बातें स्टोर्ड है। फिर क्या होता है? जब बुद्धि खुलनी शुरू होती है, जो स्टोर्ड जो फाइल्स है वो ओपन शुरू होनी होती है, तो क्या शुरू होता है? पूर्वाभास। पहले से लगता है ये होने वाला है, पहले से लगता है ये आने वाला है, पहले से लगता है ये हो रहा है, ये होगा। जो पूर्वाभास ब्राह्मणों को शुरू हो जाता है। कई बच्चे कहते हैं दीदी आज पहले ही ना ऐसे अंदर से अनुभव हो रहा था कि बाबा लिखेगा कि मुरली स्वयं करना। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे जैसे बुद्धि का पट, बुद्धि की सफाई होती जाएगी तो 5000 वर्ष के पहले वाला जो पूरा ड्रामा है वो स्मृति में आएगा और वो हमें एक पग आगे चलाएगा, पहले से बताएगा। क्योंकि वो मैं देख पा रहा हूँ। जैसे अगर मैं अपने घर की सारी दीवारें गिरा दूं तो मैं पूरे शहर को पूरे खुली आंखों से देखूंगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। तो दीवारें हटेंगी तो सब कुछ क्लैरिटी से दिखेगा। तब ऐसा लगेगा कि हम सोच रहे हैं और चीजें हो रही हैं, फर्क नहीं लग रहा दोनों। तो बाबा क्या कह रहा है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा ये बातों का चिंतन मनन समझाना पड़ेगा खुद को। अभी तो दुख ही दुख है, तो जरूर सबके दुखों को बाप ने मिटाया होगा। ये तो अति सहज बात है, तुम्हारी सहज समझ में आता है। हम पालौकिक माता पिता के बने हैं। ये ज्ञान की बातें अभी यहाँ चलती, सत्युग में नहीं चलती। वहां तो न ज्ञान है न अज्ञान है। ज्ञान देने वाला वहां कोई है ही नहीं। ज्ञान से तो प्रारब्ध पा ले। तुम अभी ज्ञान से प्रारब्ध पा रहे हो, प्रोसेस में हो। तो प्रारब्ध धीरे धीरे साथ साथ चल रही, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत की बात है। शिव बाबा की सर्विस में जो तत्पर रहेंगे वही देही अभिमानी बन सकते। देह अभिमान आ जाने से फिर उनसे वह खुशबू निकल जाती है। उनकी चलन से ही सारा मालूम पड़ जाता है कि ये देह अभिमानी है। जब मुझे अपना व्यक्तित्व मुख से बोलना पड़े, मैं कौन हूँ, किस पद में हूँ, कितना पढ़ा लिखा हूँ, किस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, क्या क्या मेरी इम्पोर्टेंस है, अगर ये मुख से कहना पड़े, अगर ये मुख से कहना पड़े तो क्या समझ में आ रहा? ये क्या है? देह अभिमान दीदी। और जो देही अभिमानी होगा, जो ग्राउंडेड होगा, जो अंदर से धनवान होगा, उसके मुख से कभी मैं नहीं निकलेगा। मैं इस जगह में, मैं इस पद में, मैं इस फैमिली को बिलोंग करती ना, मेरा ये गोत्र है, मेरी इतनी इम्पोर्टेंस इस सोसाइटी में, मुझे इतने इनवाइट्स आते हैं, मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ। ये मैं से वो आत्मा पूर्णतः मुक्त होगी। तो ये भी देही अभिमानी का ही एक पार्ट है। स्वयं को आत्मा जानना, इस देह में बैठी हुई शक्ति
दीदी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, नहीं आ रही है दीदी। ओम शांति आ रही है अभी? जी जी हाँ जी। आ तो बाबा कहता कि ये भी देही अभिमानी स्थिति ही है, जब हम अपने अस्तित्व को, आज भी हम जो हैं उसको गा नहीं रहे, सिर्फ उसे जी रहे हैं। अगर बाबा ने हमें कोई पद दिया है तो उसे हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से बाबा के गुण, बाबा की शक्ति को स्थापित करने के लिए यूज कर लें। माना कि आप किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल हो, ठीक है, तो बाबा ने आपको कितना ऊंचा पद दिया, एक प्रिंसिपल का पद दिया। अब मैं ये बात मुख से कहूँ, आपको पता है मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। और एक ये है कि मुझे जो पद दिया वो मैं गा तो नहीं रही, पर उस पद पर बैठकर जो मुझे बाबा के धर्म की स्थापना करनी है, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, सहयोग, मित्रता, ना, पवित्रता, इसकी जो मुझे स्थापना करनी है वो मैं वहां अपने व्यक्तित्व द्वारा स्थापित कर रही हूँ। तो ये भी देही अभिमानी स्थिति ही है। और देह अभिमान क्या हुआ, जब हम गा रहे हैं उसको। हम एक बाप के बच्चे, ब्रदर्स हैं, आपस में भाई बहन भी हैं, दोनों ही श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले हैं। ऐसे नहीं कि एक श्रीमत पर चले, दूसरा बहाना बनाकर बैठ जाए। श्रीमत पर ना चलने वाले को बाप कभी अपना बच्चा कह नहीं सकते। बाहर से भल बच्चे बच्चे कहते हैं, पर अंदर से समझते हैं कि ये ना फरमान बदार बच्चा है, ये क्या पद पाएंगे। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं, श्रीमत पर अमल नहीं करते हैं। देखो, अब बाबा ने कल भी एक पॉइंट कहा था, आज उसको दूसरे तरह से कहा। कल बाबा ने कहा कि मैं अपने सभी बच्चों के लिए कभी ना उम्मीद नहीं होता हूँ। आज भी बाबा कह रहा है कि भले मैं बच्चे बच्चे कहता हूँ, मैं ना उम्मीद नहीं होता हूँ, लेकिन मुझे दिखता तो है कि ये अभी श्रीमत पर नहीं चलकर ना फरमान बदार और बहुत निम्न पद के लिए तैयार हो रहा है। ऐसा बाबा को महसूस तो होता है। तो बाबा कह रहे हैं देह अभिमान के कारण श्रीमत पर चलते ही नहीं। देही अभिमानी बड़े मीठे होंगे, सुना। अब हमें अपनी क्वालिटीज चेक करनी है। देही अभिमानी बड़े मीठे होंगे। ये आसुरी दुनिया कितनी कड़वी है, मात पिता भाई बहन सब कड़वे। यहाँ जो भी देह अभिमानी वे कड़वे ही हैं। अभी तो तुम देही अभिमानी बन रहे हो, तो सिर्फ मीठा बोलना इज नॉट देही अभिमानी। अंदर से मिठास, अंदर से स्वीकार भाव, अंदर से ग्राउंडेड, अंदर से मौन, अंदर से संतुष्ट, अंदर से आनंदमय, अंदर से स्वीकार भाव, ये क्या है, ये सब देही अभिमान। कोई तो सिर्फ तमो प्रधान से तमो तक आए, सिर्फ प्रधानता निकली है। कोई रजो तक पहुंचे, सतों में तो कोई कोई आए हैं। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आते जाएंगे। कब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे। देही अभिमानी को कभी देह का अभिमान नहीं रहेगा। अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी पढ़ाई का, अपने शरीर का, अपने व्यक्तित्व का, उसके अंदर कभी किसी बात का भी, अपनी सुंदरता का, अपनी पर्सनालिटी का, ना किसी भी बात का उसके अंदर अभिमान नहीं होगा। तो बाबा फिर से मुझे याद दिला रहे कि देही अभिमानी को कभी देह का अभिमान नहीं रहेगा कि ये काम मैं क्यों करूं, इसमें मेरी इज्जत जाएगी। तुम पाकिस्तान में थे तो बाबा भी बच्चों को सिखाने के लिए सब काम करते थे कि देह अभिमान ना रहे। देह अभिमानी बनने से तो सत्यानाश हो जाती। भारत बाहर में जो प्रजा बनने वाले हैं,
उनसे भी घिर पड़ेंगे। प्रजा में जो साहूकार बनेंगे उनको भी नौकर चाकर मिलेंगे। ये तो और ही जाकर नौकर चाकर बनते हैं। इससे तो वे साहूकार अच्छे ठहरे ना। बुद्धि से काम लिया जाता है। बाबा कहता मुझे तो समझ में आता है, जो बच्चे नहीं बनते, सिर्फ मददगार बनते, तो भी अच्छे धनवान बन जाते हैं। उन को नौकरी करने की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो नौकरी करनी पड़ती। पिछाड़ी को करके राज्य भाग ताज मिलेगा, सजा तो खानी पड़ती है ना। दोनों को, इन सभी बातों को ज्ञानी तो आत्मा समझ सकते हैं। अज्ञानी देह अभिमानी है। तो बताएं, क्या देही अभिमानी की परिभाषा समझ में आए? देही अभिमानी की क्या परिभाषा समझ में? ओम शांति। तो ओम अपने व्यक्तित्व को, देही अभिमानी जो अपने व्यक्तित्व को जीते हैं, देह अभिमान मतलब अपने व्यक्तित्व का गायन करते हैं। अभी बाबा ने बताया। शुक्रिया। और कोई ऐड करना चाहेगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जो अपनी जो पोजीशन है वो उसकी मतलब कि मुख से ना उसे बोलना पड़े, उसके चाल चलन से और हर चीज को उस जिसमें एक्सेप्ट करने की, मतलब कि उसके में पवित्रता हो, मिठास हो, अंदर से स्वीकार भाव हो उसके अंदर, और वो अपने व्यक्तित्व द्वारा जो है पवित्र इन सब चीजों को स्थापित करे, वो देही अभिमानी की स्थिति होगी। थैंक यू बाबा। तो बाबा कहते यहाँ रहने वालों को तो फिर ब्राह्मणों का संग है। बाहर तो दुनिया बहुत खराब है। ज्ञान में संग ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट क्लास, जो उससे पूरा रंग लगे। देह अभिमानी का संग मिलने से एकदम मिट्टी पलीत हो जाती है, फिर फरमान पर भी नहीं चलते। बाबा कहते हैं अगर हमसे आकर पूछो तो झट बताएंगे तुम फरमान बदार हो वह नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छे अच्छे हैं जो दिल को खुश करते रहते। दुनिया में तो बड़ा दुख मारा मारी है, खून खराबी बहुत है। इनको कांटों का जंगल कहते हैं। तुमने इनसे किनारा कर लिया है। अभी तुम संगम पर हो। बुद्धि में है हम गृहस्थ व्यवहार में रहते, संगम पर खड़े। अभी हम कांटों से फूल बनते जा रहे हैं, कांटों से पल्लव निकलता जा रहा है। दुनिया में रिलीजियस सिर्फ तुम ही हो। पापा मुझे कह रहे हैं दुनिया में रिलीजियस सिर्फ तुम ही हो, वह भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो बाप को ही नहीं जानते वो हुए इररिलीजियस। कहते भी हैं धर्मी और अधर्मी, पांडव और कौरव। पांडवों की स्थूल युद्ध कोई है ही नहीं, तुम्हारा है माया के साथ गुप्त युद्ध। मेरे अंदर जो मेरा अभिमान कूट कूट के भरा हुआ है, उससे ही मेरा युद्ध है। अगर तुम बाप को याद नहीं करेंगे तो माया का थप्पड़ लग जाएगा, तूफान आएगा। बाप कहते अभी तुम्हारा मुख है उस तरफ और पैर है इस तरफ। हमेशा याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को। हमेशा याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को। हमेशा याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाप कहते हैं निर्बंधन हो रहने वालों से। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों की अवस्था अच्छी है। सब तो एक जैसे नहीं हो सकते, नंबरवार है। स्कूल में कोई एक जैसा नंबर थोड़े ही लेते। ये भी बेहद का स्कूल है। आप सब सेंटर वाले बच्चों का ख्याल रखते हैं। इनको कहेंगे विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। तुम बच्चों की अब विशाल बुद्धि बनी है, तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और ये सारा चक्र कैसे फिरता है इसे जानते हो।
इसको विशाल बुद्धि व बेहद की बुद्धि कहा जाता है। मनुष्यों की है हद की बुद्धि। तो अब जब मैं तीनों लोक, तीनों काल ना त्रिकालदर्शी स्वरूप में बैठी हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं विशाल बुद्धि हूँ। नहीं तो फिर कौन सी बुद्धि में आ जाती हूँ? मनुष्य की बुद्धि में। अगेन चॉइस है हमारे पास। तुम्हारी बुद्धि बनती है बेहद की बुद्धि। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे, अब मीठा कैसे बनेंगे बताएं? क्या लग रहा? कैसे बनेंगे हम मीठे? जैसा मीठा बाबा बोल रहा है, कैसे बन सकते? दीदी ओम आज की मुरली से क्या लगता? आज की मुरली से बताना है कि आज मीठा बनने का बाबा मुझे क्या उपाय बता रहे? दी, जितना मैं गहराई में जाऊंगी उतना मैं मीठी बनूंगी। किसकी गहराई में जाए? ज्ञान की गहराई में, जो बाबा समझ दे रहा है उसकी गहराई में जाऊंगी। और बताएं। दीदी देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनना। ओम शांति जितना दीदी। जी ओम शांति। बाहर के जितने रस लेना बंद करेंगे ना दीदी, बाहर के रस जब हम, वो जो लेना बासी रस है उसको जी, लेना जब हम बंद करेंगे, तो हम जो असली रस अंदर है, जो मिठास अंदर है, उसे जान पाएंगे, उसे जागृत कर पाएंगे। और ओम शांति दीदी। जितना मैं अपना गायन बंद करूंगी, मैं उतना जितना ही मैं का गायन से अपना मैं अपने गायन आप को मुक्त करूंगी। और बताएं। जितना मैं अहंकार रहित रहूंगी ना, तो उतना ही मैं मतलब मीठा बनूंगी। अहंकार नहीं, बाबा ने बोला ना, जो पहले आए थे वो करा वहां से, तो उनको सबको बाबा ने कैसे सिखाया था कि हर काम करना है, कोई काम बुरा नहीं है, सब मतलब काम करने हैं, कोई भी छोटा नहीं बनाता है। तो ये बाबा जो है हमें निर्माण सिखाता है, अहंकार से दूर करता है। जब मैं अहंकार से दूर रहती हूँ तभी मैं मीठी बन पाऊंगी। और अगर मैं अपना ही गायन करती हूँ, अपने अस्तित्व का ही मैं शो ऑफ करती हूँ, अभी जैसे आपने पहले बोला ना, आज मौन में सुनना है, तो इतना अच्छा लगा, एक एक वर्ड समझ आ रही थी। जैसे आपने बोला ना, क्वेश्चन पूछूंगी तो इतना अलर्ट हो गए, उसी में चले गए। ये भी देही अभिमानी है, इससे भी बाबा दूर करता है। ये अभी अभी स्ट्राइक हुआ बहुत कस के कि आज जवाब, पहले तो लगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, एक एक वर्ड अंदर जा रहा है, पर जैसे आपने फिर अलर्टनेस आ जाती है, अरे मुझे तो ये आया नहीं, ये कितना बड़ा देह अभिमान है, ये छूटता कम है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दीदी मीठा बनने के लिए हाँ, जी ओम शांति। ओम शांति दीदी। मैं बाबा के गुणों को और उनकी शक्तियों को मौन रह करके स्थापित करना। परफेक्ट। तो आज सबका मौन और डिफरेंट रहेगा। बाहर के सारे रसों का मौन, सबसे व्रत लेना। दीदी आज ओम बहुत शांति। बड़ा व्रत बाबा ने समझाया बच्चों को। ओम शांति। दीदी जितना नई दुनिया को याद करूंगी, जितना नई दुनिया को। जितना नई दुनिया को याद करें, दीदी उतने हम मतलब मीठे। बाबा को न जानना भी मैं बाबा को इरिलीजियस याद है। करूंगी। बाबा को न जानना भी इरिलीजियस है। मतलब बाबा को हम जाने पहचाने, उनकी पहचान रखें तो हम रिलीजियस है, नहीं तो फिर इरिलीजियस है। तो मीठा बनने के लिए बाबा को जानना पड़ेगा। जी ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। जितना बाबा को याद करेंगे, उतनी गुण और शक्तियां को याद करेंगे, उससे बाबा की सारे गुण धारण करेंगे, तो अपने आप स्वतः ही हमारे अंदर मिठास सब आएगी। मिठास आएगी। यस, बाबा और का संग, जितना संग बाबा का उतना रंग चलेगा, और उतने ही बाबा जितना के बाबा का संग उतना रंग, और उससे रंग। आएगी मिठास। जितना जितना एक एक गुण की गहराई में जाएंगे और उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे। प्रैक्टिकल में लाने से हमारी मिठास बढ़ेगी। तो बाबा कहता, जितना मीठा बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, उतना वह भविष्य में अविनाशी बन जाएगा। जितना घोट के अपने अंदर डाल देंगे, उसे अपना व्यक्तित्व बना लेंगे, उसको अपनी पहचान बना लेंगे। शांति मेरी पहचान है,
मौन मेरी पहचान है, ग्राउंडेडनेस, नम्रता मेरी पहचान है। और आज एक और चीज बाबा ने मीठा होने के लिए बोली कि सब काम अपने हाथों से करके दिखाना, ये भी मेरी मिठास को बढ़ाएगा। जो भी हम हर एक चीज के लिए आवाज लगाते हैं, आप ये काम मेरा कर दो, आप ये काम कर दो, तो आज मौन में रहकर अपने काम स्वतः करके, एक एग्जाम्पल बनकर हमें क्या करना है, अपनी मिठास बढ़ानी है। देखना चाहिए कि हमारे में देह अभिमान तो नहीं है। अगर कोई काम में ना करते हैं तो समझा जाता है इनमें देह अभिमान। सतयुग में सब देही अभिमानी होते हैं, जानते हैं एक पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेना है। यहाँ तो कितना रोते हैं, देह अभिमान है ना। अब एक और चीज समझ में आ रही, रोना भी देह अभिमान है। देह पर बहुत प्यार है। कौन से देह पर? जो रोल मिला हुआ है। तुम बच्चों के लिए ये दुनिया जैसे है ही नहीं, अशरीरी आए थे, अशरीरी बन के जाना है। हम बच्चों के लिए ये दुनिया है ही नहीं, हम बच्चों के लिए ये दुनिया है ही नहीं। बेहद का बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। जो बाबा मुझे पढ़ा रहा, जो बाबा मुझे समझा रहा, बाबा कह रहा उसका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। वो कह रहा है जब कि तुम्हारे लिए दुनिया है ही नहीं, तो मेरे लिए दुनिया है ही नहीं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब बाबा मुझे कह रहा तू अशरीरी आया और मैं तुझे अशरीरी ही ले जा पाऊंगा, भारी भरकम को ले जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो खुद इतना हल्का है। और फिर उसको तो अपनी पलकों में मुझे बिठाना है ना, तो मुझे भारी भरकम को, इतने सारे बोझों को, इतने सारे पास्ट को, इतने सारे संबंधों को, इतनी सारी ड्यूटियों को जो मैं पकड़ पकड़ के बैठा हुआ हूँ, तो मुझे तो वो उठा ही नहीं पाएगा ना। बहुत हल्का सा नाजुक सा है मेरा बाबा, और उसकी पलकें तो उससे भी नाजुक। तो वहां बिठाने के लिए तो बिल्कुल हल्का चाहिए। अशरीरी आए थे, अशरीर बन जाना है। बंदर किसका रिगार्ड नहीं रखते, हाथ को भी गुर्र गुर्र करेंगे, हाथी को भी गुर्र गुर्र करेगा। तो जो अंदर के कड़वे रहते हैं, उनसे उनको बाप सपूत थोड़े ही कहेंगे। कहेंगे इससे तो बाहर रहने वाले अच्छे हैं। रिगार्ड तो रहता है ना। आज बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी है। बाबा ने कहा मेरा बच्चा बनकर भी अगर अंदर कड़वापन है, आज कड़वापन क्या है बताइए? आज कड़वापन क्या है? देह भान। देह भान। मैं ये हूँ, मैं ऑफिस का बॉस हूँ, मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मैं घर की मालकिन हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ। ये सब है कड़वापन। बाबा कह रहा है जो बच्चों के अंदर ये कड़वापन है ना, वो सपूत थोड़े ही कहेंगे। कहेंगे इससे तो बाहर रहने वाले अच्छे, जो बाबा को नहीं पहचानते, पर उनके अंदर मिठास तो है, उनके अंदर नम्रता तो है, उनके अंदर निर्माण भाव तो है, उनके अंदर ग्राउंडेडनेस तो है। तो बाबा कह रहे वो बच्चे ज्यादा अच्छे हैं। ये भी ड्रामा ही कहेंगे। आज अच्छा चल रहा है, कल माया का तूफान लग जाता है। समझते नहीं कि हम कोई तूफान में। जी कल कोई रिजल्ट आया किसी बात का, कुछ सामने आया तो ऐसे ना एकदम से टचिंग हुई। देखो लोग कैसे सोचेंगे कि कितना मान था और बोलती कितना थी और रिजल्ट क्या आया। इतना कड़वापन दिख रहा है सुबह से अब। अंदर था, तभी तो कल रियलाइज हो रहा था ना अपने मान का, देहबान का। सॉरी बाबा। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा की क्या होती है, बहुत डिसर्विस होती है। बाबा कह रहे हैं ऐसे इस बच्चे को सब तो देखें। आज अच्छा चल रहा, कल माया का तूफान लग जाता। समझते ही नहीं कि हम कोई तूफान में है।
सबसे बड़ी भूल तो ये है कि हम समझते ही नहीं कि हम कोई तूफान में हैं। कोई तूफान है जिसने मुझे घेरा हुआ है, ये पता ही नहीं चलता। बड़ों बड़ों को भी तूफान तो लगते हैं ना, फिर भी ड्रामा कहा जाता है। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ये भूलने से खाना बर्बाद हो जाता है। खाना आबाद होगा शिव बाबा के भंडारे से। जितना मुझे ये स्मृति रहती, ये शिव बाबा का मिनी मधुबन है। यहाँ मुझे बाबा ने रिक्रूट किया है और एक देह दिया है, एक मकान दिया है और उसमें कुछ बच्चे दिए हैं, कुछ ब्राह्मण दिए हैं और उनकी सेवा आरती बाबा ने मुझे यहाँ बिठाया है। तो ये शिव बाबा का भंडारा है। इनको भूला तो झोली खाली हो जाएगी। प्रजा में भी साधारण पद पाएंगे, सजा तो बहुत खाएंगे। खुद छोड़ने से फिर औरों को भी संशय बुद्धि बनाते। बाबा को तो तरस पड़ता है, परंतु माया का वार सहन नहीं कर सकते। उस्ताद सिखलाते तो बहुत है, अचल अडोल रहना है, नहीं रहते तो बाबा समझते अर्जुन सिल्वर एज तक भी नहीं पहुंचे। वंडर लगता है बाबा को। ज्ञान पूरा ना होने के कारण, शिव बाबा से योग ना होने के कारण गिर पड़ते। तूफान तो क्या क्या लगते हैं, चढ़ना और गिरना ये तो होता ही है। गिर गया तो फिर उठ खड़ा होना चाहिए ना। हमारा काम शिव बाबा से है। गिर गया तो उठ खड़ा होना चाहिए ना। कल बाबा ने कैसे सिखाया ये पॉइंट, गिर गया ना तो उठ खड़ा होना चाहिए ना। हमारा काम शिव बाबा से, कुछ भी है हमको वर्षा शिव बाबा से लेना। कैसे हो पाएगा ये बताएं, कैसे होता है ये? कल बाबा ने विधि बताई। हाँ जी, तुरंत अपनी कमी कमजोरी या कोई भी बात हुई है तो बाबा को समर्पण कर देनी है जी। तुरंत बाबा बाबा को को बता समर्पण देना करके वापस से सीट पर आके बैठ जाना। जी। अच्छा दौड़ रहा गिल्ट है। में नहीं जाना। यस, कुछ भी हो हमको वर्षा शिव बाबा से लेना है। मम्मा बाबा भी उनसे ही लेते, उनको ही याद करना, उनकी मुरली सुननी है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। हट्टी तो एक ही है ना। यहाँ आए बगैर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल ना सके। बाप के सामने तो आना है ना। हाँ, कोई बांधेली है बाबा की याद में मर पड़ती है तो वह भी अच्छा पद पा लेती है। कोई बांधेली है बाबा की याद में मर पड़ती है, वे भी अच्छा पद पा लेते हैं। यहाँ जो देह अभिमान में आकर अवज्ञा कर लेते हैं, उससे उसका पद अच्छा, क्योंकि बाबा की याद में मरी ना। अच्छा सौभाग्य है ना। सुना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना 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 इम्पोर्टेंट है देह अभिमान से अलग होना। क्योंकि जो बांधेली है वो क्या होती है, वो देह भान में आ ही नहीं पाती है, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं जिसका वो गुरूर करे, है ना। तो वो बाबा को बस याद ही करती रहती, याद ही करती रहती, याद ही करती रहती, याद करते करते शरीर छोड़ देते। और वही बाबा की ठाह पे जो बैठा है, बाबा की हठी में जो बैठा है, वो बाबा की बातों की अवज्ञाएं कर रहा है, क्रोध कर रहा है, अहंकार कर रहा है, द्वेष कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, मैं जाकर फंसा हुआ है। तो ऐसी अवज्ञा करने वाले, उससे उसका पद अच्छा, क्योंकि बाबा की याद में मरी ना। इस ज्ञान मार्ग में कोई और तकलीफ नहीं है, बड़ा सहज है। यहाँ देही अभिमानी बहुत बनना है, बहुत ग्राउंडेड रहना है। आत्मा तो खुद को निश्चित करना ही करना है, पर साथ में सारे गुणों की क्या होना चाहिए, हमारे पास पावर होनी चाहिए। फोर्स नहीं, पावर। बहुत देह अभिमान में रहते हैं बाबा, तो और कुछ कहते नहीं, सिर्फ दिल से अंदर बहुत तरस पड़ता है बाबा को। शिव बाबा के भंडारे से शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ की संभाल कुछ नहीं करते तो पद क्या पाएंगे। इस यज्ञ की तो बहुत संभाल करनी। जहाँ भी सेंटर स्थापन होते हैं वे शिव बाबा का ही यज्ञ है। इस यज्ञ रचने के लिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। कोई बूढ़े हैं, खुद समझा नहीं सकते। अच्छा, फिर कोई बहने व भाई को बुलाओ, एक छोटा कमरा बना दो और भोग लगा दो, बड़ा पुण्य का काम है। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है। बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा लेना है। स्वर्ग का वर्षा मिलता ही है संगम पर, जबकि पुरानी दुनिया खत्म होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। संगम पर वर्षा मिलता है, जो फिर भविष्य के लिए अविनाशी हो जाता है।
तुम बहुत समझा सकते हो। किसको समझाना है मुझे? अपने आप को। बस ये ध्यान रखना कि जब बाबा कह रहे हैं समझा सकते हो, ये मेरी सेल्फ टॉक है, ये बातें मुझे समझानी है खुद को। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। 1-2 को उठाया तो भी अहो सौभाग्य। तुम एक ही मंत्र देते हो, मन मना भव। सिर्फ कहते हो बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप स्वर्ग का खजाना देते हैं। सुना, बस बुद्धि में बैठा। सुना, बस बुद्धि में बैठा। स्वर्ग में आने लायक बन गया। जगह देने वाले को हक मिल जाता है। जगह देने वाले को हक मिल जाता है। कितनी बड़ी बात है। बाबा इतना सहज करके बताते, कोई को सुखधाम का रास्ता बताओ, प्रजा बनी वह भी अच्छा। नंबरवार बनते जाएंगे। 3 पैर पृथ्वी का मशहूर है, इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी कहेगी ना, हम विश्व के मालिक हैं। यह भी 3 पैर पृथ्वी है ना। शुरू भी 3 पैर पृथ्वी से हुआ। एक कोठी थी, फिर धीरे धीरे बड़ा बनता गया। ऐसे बहुत आएंगे जिनको बाबा कहेंगे तुम ऐसे पैसे क्या करेंगे। तुमको बहुत अच्छी राय देते हैं कि 3 पैर पृथ्वी की ले लो, 10-15 हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, अपने गांव में मकान किराए पर ले लो। ये तो सब खत्म हो ही जाएगा। इससे तो इस खर्चे में 10-15 सेंटर खोलो तो बहुतों को कल्याण हो जाएगा। तुम बहुत धन्यवान हो जाएंगे, बहुत धनवान हो जाएंगे। तुम छोटी सी जगह में ये कॉलेज खोल सकते हो। तुमको सिर्फ रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है, जगाना पड़ता है। और आज तो 3 पैर पृथ्वी क्या हो गया है। अगर हम अपने दिन भर का 1 घंटा निकाल लेते है ना, और किसी को ऑनलाइन भी करा देते, तो बाबा कह रहे क्या हो रहे, हम बहुत धनवान हो रहे। जगाना पड़ता है। पाप और वर्षे को याद करो तो बस तुम्हारा बेड़ा पार है। और कोई खर्चारी की बात नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेंगे, समझाना बड़ा सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार की नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्र दिल से शुक्रिया। सदा रहेंगे हंसते। बाप दादा शुक्रिया। शुक्रिया धरती माँ, शुक्रिया। शुक्रिया जल मित्र, शुक्रिया। शुक्रिया आकाश पिता, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट क्लास ज्ञानी तो आत्माओं का संग करना है, देह अभिमानी बनना है, देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है, यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल करनी, बहुत लवली मीठा बनना है, सपूत बनकर दिखाना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी। यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल करनी, बहुत लवली मीठा बनना है, सपूत बनकर दिखाना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी। वरदान है ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी भव। सारे दिन में जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे महादानी बन, कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। आपके पास ज्ञान का खजाना भी है तो शक्तियों और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न बनो, एक में नहीं। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली हो, निंदा करने वाली भी हो, उसे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुण दान करो। तो मेरी स्मृति से ही मेरी स्थिति निर्धारित होती। तो मैं गुण दान, शक्ति दान तभी कर पा सकती जब मुझे अपनी स्मृति रहे कि मैं कौन, मेरा कौन।
स्लोगन है, जो एक बाप से प्रभावित है उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। मुझ पर बाबा का प्रभाव है, इसे मुझे स्वीकार करना है। मेरे अंग अंग में, मेरे सेल्स में, सब में मेरे बाबा का प्रभाव है। रंग लग जाए, रंग पूरी तरह से चढ़ जाए। रंग चढ़ा हुआ है, मुझे उस रंग में रहना है। बाबा जो कह रहा है वो सत्य है। मैं हूं वही आत्मा जिसका स्मृति का स्विच ऑन है, जो एक बाप से प्रभावित है, जो महादानी है, जो गुणों, ज्ञान और शक्तियों का दान करती है, सपूत बच्चा है। बाबा के हर एक गुण को ग्रहण कर देही अभिमानी बन के दिखाने वाली मैं ही आत्मा हूँ। ओम शांति। तेरा तुझको अर्पण है मेरे बाबा। दीदी, शांति। जैसे आज पता चला 99% हमारे में आकाश तत्व है, ऐसे ही बाबा हमारे में है ही, हमारे साथ है। है। हमें यस। और उस अनुसार शांति, मौन, संतुष्टता,